हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। आज हम इस सब्जेक्ट का जो लेटेस्ट जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन सीखने वाले, जहां पर चारों यूनिट में से जो प्रैक्टिकल सम्स जो मेथड पूछी की थी एग्जाम में, उसका जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिकल सम्स मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हुए, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसका कंप्लीट मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ तक कि पेपर में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चन, उसका भी सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम समझेंगे, जिससे कंप्लीट ये पेपर का सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी जो सैम सम जो हमारे बुक में, वो भी आपको देखने देने वाला हो, जिससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, जिसके अंदर हमारा चैप्टर था सहसंबंधांक कोरिलेशन। उसमें से जो मेथड एग्जाम में पूछी गई थी वो हमारा था कालप्रियेशन। ठीक है, कालप्रियेशन नहीं रीत। यहाँ पर समझ में हमें ये दिया गया था एक्स और वाई की वैल्यू, इसके बेस पर हमें कोरिलेशन सहसंबंधांक फाइंड आउट करना था। तो इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना था? तो सबसे पहले समझ में जो हमें एक्स वाई दिया गया होता है, उसके बेस पर सबसे पहले हमेशा एक्स बार और वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है। एंड तक देखिएगा, सारे सम्स देखेंगे। वीडियो भले लॉन्ग रहेगा, बट आपका ओवरऑल सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। तो हमें एक्स और वाई का सबसे पहले टोटल कर लेना है। ठीक है, टोटल करने के बाद एक्स पर से एक्स बार फाइंड आउट करना है और वाई पर से हमें वाई बार फाइंड आउट करना रहेगा। तो एक्स बार के लिए सिग्मा एक्स अपॉन में एन, जो भी एक्स का टोटल आया, जितनी की वैल्यू दी गई थी, उसका टोटल डिवाइड में नंबर, कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड बाय 8। आंसर आया एकदम राउंड फिगर में 73। इसी तरह वाई बार का भी चेक करना, दोनों का जरूर चेक कीजिएगा। इसी तरह वाई का टोटल करेंगे और उसके नंबर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका भी आंसर आया 157। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा टेबल बनाना है, एक्स माइनस एक्स बार का बनाना है या यूवी वाला बनाना है? तो याद रखिए, ये एक्स बार और वाई बार पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कंप्लीट आंसर आ जाए विदाउट पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम राउंड फिगर जो बोल सकते हैं इसको। तो कंप्लीट अगर डिवाइड चला जाए तो इसके बेस पर हमें एक्स बार वाई बार वाला हमको टेबल बनाना रहेगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। अगर बाय चांस इसमें से कोई भी एक पॉइंट में आ जाए, समझो कि पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाए, तो हमें यूवी का टेबल बनाना रहेगा। सम्स आप जरूर दोनों टाइप के प्रैक्टिस कीजिएगा। इस बार ये पूछा गया है तो जरूर नहीं यही पूछा जाए, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर वो यूवी वाला भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब उसके आगे टेबल कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ से पता करने के बाद हमें टेबल क्लियर हो गया कि एक्स माइनस एक्स बार का आएगा। तो पहला रहेगा एक्स माइनस एक्स बार, तो दूसरा रहेगा वाई माइनस वाई बार। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का बाजू में ही बना दीजिए, जिससे क्या यहाँ पर साइनिंग रखने में थोड़ा ईजी रहेगा। फिर दोनों का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। कैलकुलेशन कैसा होता है? तो जो हमारा एक्स बार मिला है, कितना मिला है, 73 एग्जैक्टली मिला है। उसको x माइनस करना है। याद रखिए, x में से माइनस करना 73। तो x की वैल्यू पहले लीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा x बार, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस दोनों आने वाला है। तो 80 माइनस 73, तो क्या आया, प्लस का 7। 69 माइनस 73, तो क्या आएगा, माइनस का 4। सब कैल्सी में ही कीजिएगा, क्योंकि हमारा आंसर परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। इस तरह सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे और उसका फाइनल आपको 0 ही 0 मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक्स बार माइनस एक्स बार है ना, जो एक्स बार आया था वही हमने लिया है, इसलिए इसका 0 ही फाइनल आएगा। अगर 0 ना मिले तो कहीं पर माइनस प्लस करने में हमारा कुछ एरर हुआ होगा, एक बार दोबारा जरूर चेक कर लेना। सेकंड टेबल जो वाई माइनस वाई बार है, बिल्कुल इसी तरह हमें सॉल्व करना है। जो हमारा वाई बार आया है 157, उसमें से वाई मैंने से माइनस करना, जो वाई की वैल्यू दी है उसमें से वाई बार को माइनस करना है। 165 माइनस 157, तो प्लस का आया 8। 151 माइनस 157, तो माइनस का आया 6। इस तरह बाकी सारी वैल्यू भी जरूर कीजिए। थोड़ा बहुत मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, सारे सम्स हमको करने, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा। इसलिए इसका भी क्या आना चाहिए, 0 0 आना चाहिए। इन शॉर्ट में दोनों का 0 0 आना चाहिए, तो हमारा समझिएगा 98% कैलकुलेशन परफेक्ट हो चुका है। आगे के टेबल की ओर बढ़ते, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब ये जो एक्स माइनस एक्स बार निकला है, जो वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। जो कैल्सियम में रहेगा, साइन को ध्यान रखना है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, और दो माइनस माइनस होंगे तो वो भी प्लस होंगे। जहां पर एक माइनस होगा, ठीक है, वहां माइनस आएगा। इतना आपको रूल्स पता होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का 7 × 8 56 आपको पता है, कैल्सियम हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। या प्लस 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 ही होगा। 2 माइनस तो प्लस होगा, 2 माइनस तो प्लस होगा, बट 1 माइनस तो माइनस होगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन तो आप इजीली कर लोगे।
अब इसका हमको टोटल करना है, तो प्लस की वैल्यू पहले प्लस कर दीजिए, माइनस की वैल्यू फिर प्लस कीजिए, फिर प्लस में से माइनस की वैल्यू माइनस कर लीजिए, या फिर कैलसियम आप डायरेक्ट कर सकते हो, सारी वैल्यू प्लस की प्लस कीजिए, फिर माइनस की वैल्यू एक एक माइनस कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपको प्लस के बचे तो प्लस समझिए, माइनस का बचे तो माइनस समझिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्वायर का टेबल है, तो एक्स में से एक्स बार का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जो भी एक्स में से एक्स बार की वैल्यू है उसका क्या करिएगा, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, बस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस अंदर ही क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब स्क्वायर के अंदर सारी वैल्यू प्लस की ही हमारी आएगी। इसी तरह वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐसा बाकी सब भी कीजिएगा। और फाइनल में क्या कर देना है, इन दोनों का भी टोटल करना है। इस तरह से टेबल हमारा हो गया कंप्लीट, और टेबल अगर राइट है तो इस मेथड में 90% सम्स हमारा हो चुका है। अब आते हैं फॉर्मूला समझने की ओर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, जब भी ये टेबल आएगा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार वाला, तो आर बराबर को रिलेशन के लिए हमें फॉर्मूला पहले जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला जो टेबल ऐड किया ना वो आएगा, मतलब सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और अपॉन में जो स्क्वायर वाला है ना वो दोनों आएंगे बट अंडर रूट में आएंगे, ठीक है। पहला एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अंडर रूट में, दूसरा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अंडर रूट में। सॉल्व कैसे करना, बहुत ईजी है, जो वैल्यू है वही लिखना है। ये हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएगा 221, और ये हमारा जो स्क्वायर की है ये एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, पर दोनों क्या रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, पर मेरा जो तरीका जिससे एक्यूरेट हमको आंसर मिल सके इसके लिए दोनों का अलग अलग रूट मत निकालो, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक वैल्यू बना दो, जिससे क्या रहेगा, पॉइंट आपका परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। इंटू करके फिर इसका रूट निकाले, रूट के बाद 2 डिजिट लिखिए, 3 लिखिए, 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आप डिवाइड कीजिए तो एक्यूरेट आपको आंसर मिल जाएगा, 0.41 हमारा आंसर आएगा। और आप पूछा था सम्स में प्रकार बताना है, तो ये हमारा प्लस में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव बोलेंगे, क्या निकलेगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, धन सहसंबंध, ठीक है। इस तरह से ये हुआ सम्स कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर सेम सम आपको कौन सा करना चाहिए, तो बुक के अंदर स्टार्टिंग का ही है, देखिएगा स्टेट की सब्जेक्ट आपके पास होगी सुधीर प्रकाशन। एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, कौन सा करना है, एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल करना है, बेसिक लेवल का दिया गया वो सॉल्व कीजिएगा। यूवी वाले भी सम्स प्रैक्टिस कीजिए, बट मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो इसी टाइप का मैंने आपको एक सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा सम्स दिया, बट यूवी वाला भी जरूर कीजिए। इन शॉर्ट में जो वीडियो अपलोड हुए ना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब की बात करो, बाकी एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो सारे वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी ओवरऑल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड, जो ऑप्शन में पूछा गया था, ठीक है। 2 चैप्टर आपको पता है यूनिट में 4 के अंदर, वो हमारा कोरिलेशन सहसंबंध था, तो ये हमारा रेग्रेशन नियत संबंध है। तो यहाँ पर भी y ऑन x वाला सम्स पूछा गया था, जिसके अंदर में x और y की वैल्यू दी गई थी। बिल्कुल इसका सॉल्यूशन समझते, सहसंबंध आपको आता तो 50% सम्स आपको पहले से आता है, क्योंकि टेबल बिल्कुल वही का वही रेडी होना होता है। तो एक्स वाई में सम्स में दिया गया था, तो टेबल के लिए सबसे पहले इसमें भी हमें एक्स बार वाई बार से ही शुरू करना रहेगा, और इसकी वैल्यू तो फॉर्मूले में यूज भी होने वाली, इसलिए परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। पॉइंट में आए तो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट भी सही से लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्स का टोटल किया, और 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 से डिवाइड किया, एग्जैक्टली हमको 4 मिला, पॉइंट में हमारा आया नहीं। और वाई बार भी ऐसे, वाई का टोटल किया बराबर, और हमने 7 से डिवाइड किया, तो एग्जैक्टली 26 मिला, मतलब दोनों के दोनों विदाउट पॉइंट हमारा आया। तो टेबल वही हमारा आएगा जो भी हमने सीखा है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। और टेबल मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सेम सॉल्व करना है, कोई चेंजेस करना नहीं है। तो आई होप आप टेबल खुद सॉल्व कर लोगे। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले सम्स भी हम सीख पाए, इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको नो डाउट आ ही जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूले की ओर। ये हमारा रेग्रेशन है, टेबल होने के बाद हमको फाइंड आउट करना है वाई कैप, क्योंकि वाई ऑन एक्स है ना, इसलिए वाई कैप बोलेंगे इसको, a प्लस बी एक्स, ठीक है, जिसको हम b को फुल फॉर्म में होता है बी वाई एक्स होता है। आपने 12th से सीख के आपको बहुत कुछ पता पहले से होगा। तो उसमें a की वैल्यू भी निकालनी है और हमें b की वैल्यू भी निकालनी है। तो b की वैल्यू पहले निकालेंगे, ये हमारा इक्वेशन समीकरण है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ऊपर का तो बिल्कुल यही चैप्टर नंबर वो कोरिलेशन से आएगा। ये हमारा टेबल x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का, तो ये वाला टोटल जो होता है वही ऊपर आएगा। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो सिंपल सी बात है, देखिए y ऑन x है, तो यह y x है ना, तो नीचे जो है जो बेस है हमारा आधार वो यहाँ x है, इसलिए x वाला पोर्शन आएगा, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा, बस यहाँ पे विदाउट रूट आएगा। जो हमारा कोरिलेशन में रूट में होता है ना, अंडर रूट में, या अंडर रूट निकल जाता है। तो इससे से फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। वैल्यू रखते हैं, बहुत ईजी है,
ये हमारा 73, ये हमारा एक्स में से एक्स बार का स्क्वायर 28। यहाँ तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है, बस फॉर्मूले आपको समझने रहते हैं। तो 2.61 आया, ये हमारा बी हो गया। अब बी के साथ इक्वेशन में ए का भी आंसर हमको चाहिए, तो ए का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, जैसे मैंने कहा ये क्या बी देखिए वाई ऑन एक्स है, तो पहले वाई आता है फिर एक्स आता है, तो वाई के लिए पहले वाई बार आएगा, एक्स के लिए एक्स बार आएगा, बीच में बी का हमारा आंसर आएगा और हमेशा यहाँ माइनस होगा। ठीक, इस तरह आप फॉर्मूला समझ सकते हो। अब वैल्यू की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा एक्स बार वाई बार हमने सबसे पहले निकाला है, इसलिए उसका आंसर भी यहाँ यूज़ होता है। ये वाई बार 26 है और एक्स बार हमारा 4 है, तो 26 और 4 हमने रखा और जी बी का जो हमने आंसर निकाला वो हमने यहाँ रखा। कैसे सॉल्व होगा, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10.44 आया, फिर हम 26 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.56। ये हमारा हो गया ए और बी दोनों मिल जाए तो इस इक्वेशन में हमें वैल्यू रख देनी है, ए की जगह ए और बी की जगह बी। तो आगे हमने क्या किया, ए की आंसर लिख दिया, बी का आंसर लिख दिया। अब आगे सॉल्व करना है कि नहीं करना, अगर सम्स में एक्स की वैल्यू बोली गई है तो रख के सॉल्व करना है, और सम्स में बोला गया था या एक्स वाई की जगह वो कुछ लिखा गया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, या नौकरी लिखा होगा जितने ईयर उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी लिखी गई होगी, जो उसका पगार था वो लिखा गया था। तो हमको यहाँ पर आई थिंक हाईएस्ट 7 ईयर दिए गए, तो 8 ईयर 8वें साल का मांगा गया था, तो एक्स बराबर 8 था, एक्स बराबर 8 रख के हमको वाई फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो एक्स की हम 8 रख देंगे, सॉल्व बहुत इजी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये प्लस है तो प्लस दोनों को हम कर देंगे, ये फाइनल हमारा आंसर हो गया। और देखिएगा वाई के लिए कौनस में क्या लिखा गया, 1000 लिखा गया, 100 लिखा गया, कुछ और लिखा गया, जो सिंबल लिखा गया है वो फाइनल आंसर में लिख दीजिएगा, इनटू करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। वाई ऑन एक्स का जब पूर्णांक में हो तो इसको पूर्णांक बोलते हैं, जब एग्जैक्टली एक्स बार वाई बार आता है तब। यूवी वाला भी जरूर सॉल्व कीजिएगा दोनों के अंदर। तो यहाँ पर ये 2 सम्स पूछे गए थे यूनिट नंबर 4 के अंदर, साथ साथ में एक थियरी थी, एक सम्स और एक थियरी। तो सम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, थियरी भी जरूर कीजिएगा। पेपर पैटर्न का वीडियो अपलोड हो चुका होगा, वहाँ से आप थियरी आईएमपी जरूर देखिएगा। और जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन हो सके तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा, उसमें आपका सेमेस्टर का कोर्स भी अवेलेबल है, आप कोर्स में भी ज्वाइन होंगे ना तो आपके हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क भी जरूर इंक्रीज होंगे। इसलिए एग्जाम के दिन भी हो सके तो 1 मंथ के कोर्स में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, ये हमारा यूनिट नंबर 4 हो गया। बात करते हैं यूनिट नंबर 3, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के सम्स आपने देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, इस समय आपको पता होगा। जिसमें से जो मेथड पूछी गई है वो हमारा है स्टैंडर्ड डिवीजन प्रमाणित विचलन, जिसे हम एस बोलते हैं सिंबल के अंदर, ये पूछा गया था। और सम्स में हमें दिया गया था क्लास, वर्ग दिया गया था और एफआई दिया गया था। एक्स भी दिया गया हो सकता है, पर हमें दिया गया क्लास, दिया गया वर्ग वाला सम्स दिया गया था। सॉरी, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए रह गया कौन सा सम्स आपको प्रैक्टिस करना है रेग्रेशन के लिए, तो इसके लिए भी बता दूं स्टार्टिंग का एग्जाम्पल नंबर 1 मैं उदाहरण ही दे रहा हूँ, उदाहरण, ठीक है, ये पहला जरूर कीजिए, बिल्कुल यही आपको सम्स देखने को मिलेगा। वापस आते हम सम्स की ओर, तो यहाँ पे हमें क्लास वर्ग की वैल्यू दी गई थी 10 से 15, 15 से 20, 5 का डिफरेंस दिया गया था और हमें एफआई दिया गया था। इसके बेस पर टेबल कैसे बना समझते, कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, सॉल्यूशन हम देखते। तो सबसे पहले क्लास वर्ग हमें लिख देना है और उसके बाजू में हमें एक्सआई का कॉलम ऐड करना है। ये एक्सआई क्या होती है, मध्य कीमत, मिड वैल्यू होती है, इस दोनों के बीच की मिडल वैल्यू। जो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए, हमेशा डिवाइड 2 से ही करना है। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दोनों को प्लस कीजिए, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा। इसलिए सेकंड के लिए भी 15 + 20 35 डिवाइड बाई 2 17.5। फिर आगे हर एक का मत निकालिए, शॉर्टकट, अगर डिफरेंस इक्वल है ना, इक्वल, तो पहले 2 के अंदर भी वही डिफरेंस आएगा, कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है, बाद में 5 आप ऐड करते हुए जा सकते हो कैल्सियम में, डायरेक्ट आपका सारा आंसर आ जाएगा। इसका यूज़ कहाँ होगा आपको समझ में आएगा। फिर हमारा एफआई सम्स में दिया गया, अब हमें हमेशा मोस्ट ऑफ जब क्लास वाला दिया है तो आपको यही एफआईडीआई वाला ही यूज़ करना है, हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफआईडीआई वाला। तो यही आपको टेबल बनाना रहेगा, डीआई उसके बाजू में एफआईडीआई और फिर एक एफआईडीआई का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये कोष्टक आपको हमेशा रेडी करना है जब भी हमको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना रहेगा और क्लास वाला दिया गया हो तो, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्यूशन, डीआई कैसे निकालना, तो सिंपल तरीका बता दो, अगर डिफरेंस इक्वल हो ना तो मिडल वैल्यू जो आ रहा है उसके सामने 0 लिख दीजिए, जो हमारा एक्सआई के अंदर जो मिडल वैल्यू उसके सामने 0 लिखिए। कई बार क्या 2 संख्या मिडल में आए तो ऊपर वाले के सामने 0 लिखिए, जिससे क्या माइनस की डिजिट थोड़ी कम आएगी,
ठीक है, समझ, बाकी नीचे रख के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्जैक्ट ये दो बीच में आ रहे थे, तो यहाँ पर हमने मिडिल के सामने 0 रखा। ऊपर आप हमेशा -1, -2, -3 कर सकते हो, और नीचे प्लस में 1, 2, 3, 4 कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है और यही हमारा आएगा। अगर चेक करना तो कैसे होता है, यहाँ पे डी आई मतलब एक्स आई माइनस जो हमने ए माना, इसको क्या बोलते ए, जिसके सामने 0 रखा वो हमारा ए होता है ये, और डिवाइड में सी आता है, सी मतलब कॉमन, इसके बीच में अगर कुछ कॉमन आ रहा है 5 का 10 का वो, तो हर एक में 5 का आ रहा है तो हमने 5 लिया। तो चेक कीजिए एक्स आई हमारा कितना, ये 12.5 माइनस 27.5 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, डिवाइड में 5 तो कितना आएगा, 3 आया, माइनस क्या आएगा। इस तरह से ऑलरेडी यही आंसर आएगा, तो आप पहले से लिख सकते हो कोई कैलकुलेशन किए बिना। समझ गए डी आई। फिर आगे तो हमारा इजी हो गया एफ आई डी आई। एफ आई डी आई मतलब ये डी आई है और एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, पर साइन को ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर माइनस है तो मतलब माइनस में ही हमारा आएगा, 10 × 3 माइनस का 30, 15 × 2 माइनस का 30, ऊपर माइनस और नीचे हमारा मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस का आंसर आएगा। इसका टोटल करेंगे, प्लस प्लस की वैल्यू को कैल्सियम में प्लस कीजिए, माइनस की वैल्यू को माइनस करते हुए जाइए, ऑटोमेटिक हाईएस्ट जो होगा प्लस का होगा तो प्लस में आएगा, माइनस का तो माइनस में आएगा। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन किए बिना डायरेक्ट समझा रहा हूँ, बट आप करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आगे एफ आई डी आई का स्क्वायर, इसका मतलब इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है, एफ आई डी आई का स्क्वायर नहीं करना है, ये डी आई का स्क्वायर है। मतलब एफ आई डी आई का जो टेबल है वो साथ में अगेन डी आई, जो डी आई का टेबल उसका अगेन स्क्वायर करना है, जैसे डी आई इंटू डी आई क्या हो जाएगा, डी आई का स्क्वायर हो जाएगा, और सारी वैल्यू प्लस की होगी, क्योंकि डी आई का स्क्वायर है ना, स्क्वायर के टाइम हमेशा सारी वैल्यू प्लस में ही आती है। तो -3 इंटू में -30 कितना हो गया, 90, -2 इंटू में -30 प्लस का 60, इससे सारी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसका टोटल सारा प्लस ही करना रहेगा। आई होप आपको टेबल क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। जब भी एफ आई डी आई वाला होगा तो आपको अंडर रूट ही कीजिएगा, एक्स स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, फिर लास्ट में अंडर रूट ले सकते हो, पर अंडर रूट से शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन में एन, ये पहले लिखिएगा, और यहाँ पर भी बिल्कुल यही है, लेकिन यहाँ एफ आई डी आई के अपॉन में एन है और उसका होल स्क्वायर करके स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, होल स्क्वायर है। यहाँ पे याद रखिएगा, ये एफ आई डी आई का डायरेक्ट स्क्वायर है, ये एफ आई डी आई अपॉन में एन और पूरे का स्क्वायर है, समझिए, और रूट के बाहर सी है, जो कॉमन है वो रूट के बाहर है, इतना क्लियर रखिएगा। अब आते हैं हम सॉल्व करने की, और वैल्यू डी आई का स्क्वायर, तो जो लास्ट टेबल निकाला डी आई का स्क्वायर वो आएगा 518 डिवाइड में एन, एन मतलब हमारा पता है एफ आई का टोटल। इसी तरह यहाँ पर एफ आई डी आई है, तो एफ आई डी आई का कॉलम ये वाला यूज कीजिएगा 60, ठीक है, 60 अपन में वही हमारा एन 110 और इस पूरे का स्क्वायर। सॉल्व कैसा होगा, तो पहले का तो पूरा डिवाइड दे दीजिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिएगा जिससे थोड़ा अच्छे से आंसर आ पाए। यहाँ पे क्या कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, जो भी आया आंसर। जैसे एग्जाम्पल अभी कैलसी बिना समझा रहा हूँ कि समझोगे ऐसा होता 50 डिवाइड बाय 10 होता है, तो डिवाइड करने में 5 आया, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो यही हमको यहाँ अप्लाई करना है। 60 डिवाइड बाय 110 जो भी कैलसी में आएगा पॉइंट में, फिर इंटू करके इक्वल कीजिए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद 2975 हमको मिल जाएगा। सॉल्यूशन पता चल चुका होगा। फिर हम करेंगे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर जो आएगा उसका रूट निकालेंगे, और लास्ट में जो डिफरेंस है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और डिफरेंस क्या होगा, जब भी इक्वल होगा तो ही सी आएगा, अनइक्वल होगा तो सी फॉर्मूले में आएगा नहीं। और इक्वल डिफरेंस कितना था, 5 का डिफरेंस था, तो सी बराबर हमने 5 रखा, समझ गए। और लास्ट में 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर 10.50 हमारा आ जाएगा। आई होप आपको सम्स में ये फॉर्मूला भी सॉल्व करना आपको आया होगा। अब इसके जैसा अगर आपको सम्स कैलकुलेट करना है, बिल्कुल इसके जैसा नहीं पर थोड़ा बहुत इसके जैसा आप समझ के कर सकते हो। इसके अंदर भी एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 कीजिएगा, चैप्टर में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, हमको ये फाइंड आउट करने को उसमें सीखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर जो हमको ऑप्शन में जो सम्स पूछे गए थे उसकी बात करते हैं। तो हमको पूछा गया था स्टीम एंड लीफ डायग्राम, डार्की અને પાંદડાની आकृति, जिसमें ये हमें सम्स कंप्लीट दिया गया था, ये सारी वैल्यू दी गई थी। और इसमें कैसे सॉल्यूशन करते हैं, वैसे तो इस मेथड का अलग से सम्स अपलोड किया गया, वो सारे सम्स भी जरूर देखिएगा, हर एक मेथड के वीडियो बनाए गए। अब इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें लोवेस्ट वैल्यू जो सबसे छोटी है वो निकालिए। तो सबसे छोटी है 45 और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी वो देख लीजिए। तो बड़ी वैल्यू 9 के डिजिट में है 94, ठीक है, लोवेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है ये सब 2-2 डिजिट के है, तो फर्स्ट को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं स्टीम बोलते हैं, ठीक है, डार्की बोलते हैं, ठीक है।
जिसको हम ब्रांच बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। और जो उसके पीछे जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं लीफ, उसके पांदड़ा, उसके पत्ते बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि लोवेस्ट है 4 और हाईएस्ट है 9। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्ट्रीम में 4 से स्टार्ट करना है, 4 5 6 7 8 9 तक जाना, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक हमको जाना रहेगा। और बाद में उसके लीफ पांदड़ा हम लोग लिखेंगे। आपको पहले डार्की कैसे, स्ट्रीम कैसे डिसाइड हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर 3 डिजिट भी दिया गया हो तो आपको क्या रखना, 2 डिजिट में फर्स्ट वैल्यू देखना है, और 3 डिजिट हो तो उसकी फर्स्ट 2 डिजिट को कंसाइडर करना रहेगा। क्लियर? 2 डिजिट में पहला डिजिट देखने का आपको, जो यहाँ पर डार्की में आएगा, ठीक है, स्ट्रीम में आएगा। और अगर 3 डिजिट हो बाई चांस इसमें भी आपको देखने को मिल सकती है, इसके आगे 9 से बड़ा 10 भी होता है ना, तो ये जैसे 109 कोई भी हुआ आंकड़ा, तो 2 डिजिट को ध्यान में लेना है। तो इससे सर लोवेस्ट से हाईएस्ट हमको मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, लीफ पाने के लिए सिंपल है। आप देखिए स्टार्ट करते एक एक वैल्यू को आप ध्यान दीजिएगा। पहला 53 है तो 5 का जो रहेगा, 5 जो रहेगा उसके सामने लिखिए सेकंड डिजिट उसका 3 लिख दीजिए। क्लियर है? जो 5 है वो हमारा स्ट्रीम डार्की में आएगा, और उसका जो सेकंड डिजिट है वो हमारा लीफ बन जाएगा, पांदड़ा बन जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू अभी सही से बोल नहीं पाओ गले में, उसकी वजह से समझाने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, बट आप क्लियर कर पा रहे होंगे, एग्जाम के दिन ही वीडियो बन रहा है इसलिए। अब आते हैं जैसे 9 और 4 है, तो 94 है तो 9 वाले में जाना है, उसके आगे 4 लिख देना है। क्लियर हो रहा होगा? जैसे कि 45 है तो 4 वाले में जाना है, और उसका 5 सेकंड डिजिट यहाँ पे लिख देना है। जैसे 56 है तो 5 वाले में जाइए, उसका 6 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, आगे ऐड करते जाइए अगर वैल्यू दोबारा रिपीट हुई है तो। 83 है तो 8 वाले में जाइए, उसके बाद उसका 3 लिख दीजिए। जैसे कि 82 तो 8 वाले में जाइए, उसके बाद 2 लिख दीजिए। इससे तो हर एक काम लिख देंगे। कई बार 2 संख्या 2 बार हो भी सकती है, ठीक है, जैसे कि कोई 5 5 2 2 7 7 किसी में रिपीट हो तो रिपीट होने भी देना, कोई इश्यू है नहीं। ये एक बार रेडी करने की वजह से इसको अरेंज कर लीजिए, क्योंकि नंबर थोड़ा आगे पीछे होंगे, पहले बड़ा डिजिट है फिर छोटा है, तो बस इसको अरेंज करने के लिए इसको हम चढ़ते क्रम में रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। तो डार्की में तो वही 4 से 9 हमारा परफेक्ट रहेगा, बस यहाँ पे हमारा थोड़ा उसका अरेंज कर देंगे। तो 5 तो अकेला ही है, या 3 6 पहले 3 आएगा फिर 6 आएगा, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। इसमें सबसे छोटा 4 है, देखो 2 बार आ रहा चलेगा, पहले 4 फिर हमारा 5 फिर 6 और फिर 7, थोड़ा चढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 0 सबसे छोटा है तो 0 5 7 8 परफेक्ट है उसका। यहाँ 3 और 2 है तो पहले 2 आएगा फिर हमारा 3 आएगा, यहाँ तो 4 ही है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये आपको कैलकुलेट समझ में आया होगा। थोड़ा बोलने में इशू हो रहा है, इसके लिए समझिएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं और एक और सम्स पूछा गया था, जिस मेथड को यहीं पर समझा देता हूँ, बॉक्स प्लॉट डायग्राम। इसको कैसे सॉल्व करना सम्स में पूछा गया था। ये सारी वैल्यू दी गई, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखे, 5 स्टेप लिखे और 5 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाता है और बहुत बेसिक है। तो सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दी गई है उसको जरा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, चढ़ता क्रम में लिखिए, मतलब छोटे से बड़ी संख्या की ओर लिखते जाइए। लिखने के बाद करना क्या, उसकी नंबर गिने कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिए। ठीक है, तो पहला स्टेप में तो आपने अरेंज कर दिया। सेकंड स्टेप में उसका मीडियन मध्यस्थ निकाले। मध्यस्थ मतलब क्या होता है, एम होता है। ठीक है, तो एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे xi दिया है तो होता है n+1 होता है। क्लियर हुआ क्या? तो 10 + 1 डिवाइड में 2, मतलब 11 डिवाइड में 2, यहाँ पॉइंट में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 था ना, इसलिए पॉइंट में ही आएगा। तो ये 2 डिजिट जो आ रही है, पाँचवीं 5.5 है, मतलब पाँचवीं डिजिट प्लस छठी डिजिट डिवाइड में 2, तो पाँचवीं 1 2 3 4 5, पाँचवीं डिजिट प्लस छठी डिजिट डिवाइड में 2, तो इसका कितना आ गया 34 हमारा इसका मीडियन मध्यस्थ आ गया। समझिए, या फिर समझिए 11 डिजिट होती, 11 होती तो एग्जैक्ट बीच में एक हमारे पास होती, तो ये हमको करना नहीं पड़ता। या डायरेक्ट क्या होता है, 11 + 1 12, 12 डिवाइड में 2 कितना था 6, तो छठी डिजिट में हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। जब भी पॉइंट में आएगा तो 2 डिजिट को प्लस करके डिवाइड करना रहेगा। तो ये इसका हमारा मीडियन एम आ चुका है। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर 34 मिला तो यहाँ पे 2 भाग पड़ गए, यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये जो होता है हमारा लेफ्ट साइड होता है और ये जो हमारा राइट साइड में चला जाएगा। क्लियर है? तो इतने को अलग समझिएगा, अलग स्टेप में लेफ्ट साइड की जो वैल्यू सारी लिख दीजिएगा। ठीक है, 33 तक, और इसका हमको एम निकालना। अगेन इसका क्या निकालना, एम, तो इसमें तो एम डायरेक्ट निकल जाएगा। क्यों, 1 2 3 4 5 डिजिट है, समझ गए। तो इसके मिडिल में एग्जैक्ट 29 आ ही रहा है, तो फॉर्मूला ना लगा तो चलेगा, तो समझने वाली बात है। डायरेक्ट 29 इसका मीडियन हो जाएगा, जिसको हम Q1 से इंडिकेट करेंगे। इसको Q1 जरूर लिखेगा। जबकि इसके बाद का जो था वो राइट साइड 35 से लेकर 65, वो सेकंड यहाँ पर लिखिए, राइट साइड वाला जो भी था जमड़ी बाजू,
उसका भी मीडियन m निकालिए, तो यहाँ पे भी बीचों बीच हमको वैल्यू मिल जाएगी 39। उसको Q3 से इंडिकेट कीजिए। दोनों स्टेप आपको समझना है। पहले पूरे का निकाला, फिर एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का। कैसे डिसाइड हुआ? ये जो आया ना उसके बेस पर डिसाइड हुआ, समझे। अगर एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलती इसके बीचों बीच, तो उस वैल्यू को ना इसमें इंडिकेट शामिल करते ना इसमें, उसको छोड़ देते। उसके आगे की यहाँ पे लेफ्ट साइड आती, उसके बाद की हमारे राइट साइड में आ जाती। फिर हमको बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखना है। पूरे के अंदर जो सबसे छोटी आगे वाली 9, सबसे हाईएस्ट है 65। इस तरह से स्टेप बाय हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा हो सके एक बार अगेन देखना तो देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोलना चाहूँगा, इसका एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसमें से इसका सॉल्यूशन जरूर देख लीजिएगा। तो समझाने में इशू, इसलिए मैं इसको थोड़ा समझा नहीं रहा दोबारा। आप वीडियो अपलोड किया है, डेफिनेटली जरूर देखिएगा। इस चैप्टर के अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मीडियन मध्यस्थ पूछा गया था, और जो ऑप्शन वाला सम्स था उसमें मीन, मीडियन, मोड 3 पूछे गए, तो तीनों का सॉल्यूशन हमने किया था। ठीक है। और बोलना चाहूँगा, अगर आप एप्लीकेशन देख रहे हो तो वहाँ PDF अपलोड की गई, उसके थ्रू आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब एक छोटा सम भी पूछा गया था जियोमेट्रिक का, ठीक है, गुणोत्तर का, जिसमें हमें 1, 2, 3 डिजिट दी गई थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमारा 3 है तो ये x1, ये x2 और x3 ये रूट में आएगा, और यह संख्या आती है, जितनी संख्या उतना लिखा जाता है। 3 है तो 3, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1000 मिलेगा। 1000 का यहाँ 3 है ना, तो घन 1000 किसका घन है? तो डायरेक्टली हमको पता है 10 का घन है। कितने का घन है? 10 का घन है। और ऐसा ही देगा जो हमारा कैल्शियम में हो सकता है। कैल्शियम में भी करने की जरूरत नहीं है। 1000 किसका घन हम जानते हैं, 10 का घन है। 10 × 10 × 10 हमारा 1000 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर हो? छोटा सा समस्या आई थिंक 3 मार्क का दिया गया होगा, साथ में थियरी भी होगी। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में जो प्रैक्टिकल है ना, वो मैंने सॉल्व किए, थियरिकल सॉल्व नहीं किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर x बार दिया गया और MO दिया गया। MO मतलब हमारा क्या होता है, जिसको हम बहुलक बोलते हैं, ठीक है, मोड बोलते हैं वो। और साथ में को M फाइंड आउट करना था, मीडियन मध्यस्थ फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर इन दोनों को दिया गया और इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा MO का एक फॉर्मूला इन दोनों को कंबाइंड करते हुए आपको याद होगा 3m - 2x बार, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास MO का आंसर तो है 26, M का आंसर हमको फाइंड आउट करना है, x बार का आंसर दिया है 32। तो दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस में, दोनों को प्लस कर देंगे, इनटू का जाएगा डिवाइड में, तो हमारा M का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर सम्स देखिएगा, जो मैं थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा था। सम्स में मतलब बुक में कोई सॉल्यूशन टाइप नहीं दिया गया है, बट इस तरह से ही करना चाहिए सॉल्यूशन। शॉर्टकट है, 2 मार्क का तो ऐसे करना चाहिए। मैंने फर्स्ट लॉन्ग से सॉल्व करना शुरू किया, बट मुझे लगा 2 मार्क में इस तरह से अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यही अप्लाई कीजिएगा। हमको AM और GM दिया गया, मतलब अर्थमेट्रिक मीन समांतर मध्यक, GM मतलब हमारा हो गया जियोमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर मध्यक, और फाइंड आउट करना HM, ठीक है, हार्मोनिक मीन हकारात्मक मध्यक। तो ये कंबाइन करके याद रखिएगा इक्वेशन, AM × HM और GM का स्क्वायर, ठीक है। तो AM हमारा 9 था, HM हमें फाइंड आउट करना है, और GM 6 का स्क्वायर 36, और इनटू का जाएगा डिवाइड में, तो हमारा आंसर आ जाएगा HM का। ठीक है, ये थोड़ा इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा। आखिरी हमारा आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में दिया था मध्यस्थ मीन फाइंड आउट करने का था। ये सारी वैल्यू हमें दी गई थी। तो वैल्यू पहले चढ़ते क्रम में रखते हैं जब भी मीडियन निकालते हैं, ठीक है। तो 7 डिजिट आ रही है, तो हमारा फॉर्मूला n+1/2 होता है। 7 + 1 8, 8 को 2 से डिवाइड किया चौथा, तो चौथा जो डिजिट रहेगा वो हमारा मीडियन M बन जाएगा। बीचों बीच जो आ रहा है वो पॉइंट में आता तो क्या करते समझ गए, चौथा + 5वां डिवाइड में 2, जो भी मैंने आपको सिखाया। फिर एक और छोटा सम्स था, ED का स्कोर अगर 0 तो R कितना होगा। तो हमेशा लगे जब भी ED का स्कोर 0 होगा तो हमारा आंसर R = 1 ही आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में आपको पता है रैंक कोरिलेशन हमारा क्रमांक संबंध स्पेयरमैन 1 यहाँ पे होता है। ये 0 होगा तो पूरा 0 ही आएगा। फिर भी मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया कि 2 मार्क का है, तो नेसेसरी हो तो आप कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, मतलब डायरेक्ट आपको एक आंसर मिलेगा ही। ठीक है, 0 नहीं की वजह से पूरा 0 0 0 ही होगा। भले n की वैल्यू दी नहीं दी उसका कोई इशू नहीं है, 0 ऊपर आया तो 0 को किससे भी डिवाइड कीजिए आपको 0 ही बने, इसलिए हमारा फाइनल आंसर 1 ही आएगा जब d² 0 मिले तब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 भी हो गया सॉल्व। थोड़ा मैंने स्पीड में समझा हो सकता है हेल्थ इश्यू होने की वजह से, बट आप अगेन जरूर देखिएगा, और इसकी PDF एप्लीकेशन पर भी अपलोड किए गए। हो सके बोलना चाहो कोर्स में आप ज्वाइन होइएगा, आपको हर एक चैप्टर को थोड़ा अच्छे से सीखने को मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर भी देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी इनफ वीडियो अपलोड किए, जिससे आप एक दिन की तैयारी वहाँ से आप कर सकते हो।
आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।